टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, IAS, PCS, UGC नेट, CDS, NDA व CAPF आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें है 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़न अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है एस्टेरॉयड 2020 ND। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में नासा ने चेतावनी जारी की है कि एस्टेरॉयड 2020 ND 24 जुलाई को पृथ्वी को पार कर गुजरेगा। लगभग 170 मीटर लंबा यह विशाल क्षुद्र ग्रह 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी करीब 50,86,328 किलोमीटर की दूरी पर हमारे ग्रह पृथ्वी के करीब होगा। यह क्षुद्र ग्रह 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है। पृथ्वी से इसकी दूरी को देखते हुए इसे संभावित खतरनाक यानी पोटेंशियली डेंजरस श्रेणी में रखा गया है। क्या है संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह यानी PHAs? नासा के अनुसार संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रहों यानी पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड्स PHAs के लिए मापदंड तय किए गए हैं। संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड्स की श्रेणी में ऐसे क्षुद्र ग्रहों को रखा गया है जो पृथ्वी के करीब आने पर पृथ्वी के लिए संभावित खतरा हो सकते हैं। खासतौर पर 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या इससे कम मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस यानी MOID वाले सभी क्षुद्र ग्रहों को संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह माना जाता है। नासा ने इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी NEO के रूप में वर्गीकृत किया है क्योंकि ये सभी अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल के नजदीक आ जाते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब केवल यह है कि क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी के पास आने के खतरे की सिर्फ संभावना है। नासा का कहना है कि संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों की निगरानी करके और उनकी कक्षाओं की समय समय पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर हम पृथ्वी पर पड़ने वाले खतरे का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। अब आइए NEOs यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये ऐसे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हैं जो पास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण द्वारा ग्रहों की कक्षाओं में आ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण NEOs पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। ये ज्यादातर धूल के कणों के साथ पानी की बर्फ से मिलकर बने होते हैं। कभी कभी ये सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के करीब पहुंच जाते हैं। द प्लैनेटरी सोसाइटी के मुताबिक क्षुद्र ग्रहों की संख्या लगभग 1 बिलियन होने का अनुमान है, जिनका व्यास 1 मीटर से अधिक है। ऐसे क्षुद्र ग्रह जो 30 मीटर से भी ज्यादा बड़े हैं वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर साल लगभग 30 छोटे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराते हैं, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाते। अब आइए देखते हैं क्षुद्र ग्रहों से बचाव। वैज्ञानिकों ने क्षुद्र ग्रहों से होने वाले खतरों को दूर करने के लिए विभिन्न तरह के तरीकों का सुझाव दिया है, जैसे
पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्षुद्र ग्रह को उड़ाना, पृथ्वी की ओर आते समय अंतरिक्ष यान से मारकर इन्हें मार्ग से विचलित कर देना। क्षुद्र ग्रहों के प्रभावों को कम करने के लिए एस्टेरॉयड इंपैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट यानी AIDA नामक अभियान शुरू किया गया है। इसमें नासा का डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हीरा मिशन शामिल है। मिशन का लक्ष्य डिडिमॉस है। डिडिमॉस पृथ्वी तथा मंगल के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट का एक बाइनरी क्षुद्र ग्रह निकाय है। यह पृथ्वी के लिए सबसे अधिक संभावित खतरा बन सकता है। क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए कुछ प्रमुख अभियानों को देखते हैं। 2018 में नासा ने डार्ट के निर्माण का काम शुरू कर दिया है, जिसे 2021 में लॉन्च किया जाना है। यह लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से डिडिमॉस सिस्टम के छोटे क्षुद्र ग्रह पर प्रहार करेगा। HERA मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह 2027 में डिडिमॉस सिस्टम तक पहुंचेगा। HERA मिशन डार्ट के टक्कर से उत्पन्न क्रेटर को मापेगा और क्षुद्र ग्रह की ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में परिवर्तन का अध्ययन करेगा। आइए अब देखते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल है, क्षुद्र ग्रह 2020 ND के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 24 जुलाई को पृथ्वी को पार कर गुजरेगा। यह 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।